बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम हर रोज़ सुनते हैं कि कोई हमारे मोबाइल की जासूसी कर रहा है, कोई डाटा चोरी कर रहा है, आपकी बीवी की, बच्चों की, फैमिली की तस्वीर जो हैं वो ख़तरा होता है कि कोई चोरी ना कर ले मोबाइल के अंदर से, या कहीं कोई ऐसी ऐप तो नहीं जो हमारे मोबाइल की जासूसी कर रही हो, यानी हमने इंस्टॉल कर ली और लेकिन वो उसको हमारे डाटा को किसी और जगह पर सेंड कर रही हो। क्या ऐसा मुमकिन है? और क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ख़ुद चेक कर सकें कि कोई ऐप हमारे मोबाइल की जासूसी तो नहीं कर रही, या हमारा डाटा कहीं और तो नहीं जा रहा, या इवन कि हमारा मोबाइल हैक तो नहीं है, या फिर इस फ़ोन के अंदर कोई जासूसी के लिए चिप तो नहीं लगाई गई। बिल्कुल ये तरीके मौजूद हैं और बहुत ही मुख्तसर टाइम में, और सिर्फ मैं ये कहूँगा 3 या 4 मिनट में आप ये सब चेक कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके मौजूद हैं चेक करने के। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले तरीके की जानिब, लेकिन इससे पहले कि हम पहले तरीके की जानिब जाएँ, ये समझ लें। नाज़रीन, सबसे पहले याद रखें कि आपकी तमाम ऐप्स जो आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं वो ही आपके मोबाइल की जासूसी करती हैं। वही डाटा जिसमें तस्वीर, वीडियोज़, पासवर्ड और मैसेजेस वगैरह को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती हैं। क्योंकि जब ऐप इंस्टॉल की जाती है तो ऐप आपकी गैलरी, मैसेजेस, कैमरा, माइक को इस्तेमाल करने की परमिशन मांगती है, और यही वो पॉइंट होता है जहां हम बौखला जाते हैं और आप बेध्यानी में ओके कर देते हैं और परमिशंस अलाउ कर देते हैं, और ये ऐप आपका डाटा कहीं और भेजना शुरू कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, गूगल प्ले से इंस्टॉल की जाने वाली 90% ऐप्स बिल्कुल ओके होती हैं, और अगर कोई मशकूक ऐप इंस्टॉल हो जाए तो फिर इसको खुद चेक किया जा सकता है। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि इसको चेक करने के 3 तरीके हैं। तो आइए सबसे पहले तरीके को जानते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल पर। जी, अब हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं मोबाइल की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये प्ले स्टोर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, तो प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके आपने यहाँ पे जाना है, टॉप कॉर्नर पे जाएं, तो राइट पे आप देखें जहाँ पे आपने अपना, आप जिस नाम से आपने लॉगिन किया होगा वो आ रहा होगा। जैसे ये मेरे पास ए आ रहा है, तो इसको आपने क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसमें हम जाएंगे ये प्ले प्रोटेक्ट के अंदर। तो प्ले प्रोटेक्ट को आपने क्लिक कर लेना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन खुल जाएगी स्कैन की। तो यहाँ पे याद रखें नाजरीन, ये तमाम ऐप्स जो आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, जो इंस्टॉल हुई हुई हैं, उनको ये स्कैन करेगा, और कोई भी ऐसी ऐप होगी जो मशकूक होगी, जो आपकी जासूसी में मुलव्वस होगी, तो उसको ये क्या करेगा, ये ख़ुद ही पॉइंट आउट कर देगा। तो अभी हम स्कैन करके देखते हैं क्या हमारे मोबाइल में कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल है या नहीं है। तो ये मैं स्कैन का बटन दबा दिया, ये सेकंड्स लेगा, और सेकंड्स के बाद जो है आपको ख़ुद ही बता देगा। तो ये देखें जी, अब मैंने ये स्कैन इसकी मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो इसमें ये कह रहा है नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड, प्ले प्रोटेक्ट स्कैन 1 आवर अगो। ये मैंने 1 घंटा पहले भी स्कैन किया था, तो मैं वक्तन फ़क्तन करता रहता हूँ। तो इसका मतलब है आपके मोबाइल के अंदर अभी कोई ऐप ऐसी मौजूद नहीं है जो मशकूक हो, जो आपके डाटा को कहीं और सेंड कर रही हो, तो लिहाजा आपको इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपने गूगल प्ले वाला तरीका स्कैन कर देख लिया है। अब चलते हैं दूसरे तरीके की जानिब, क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिन्हें गूगल प्ले भी नहीं पकड़ सकता, और वो खामोशी से अपनी जासूसी जारी रखती हैं और आपका डेटा कहीं और सेंड करती रहती है। इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल पर और फिर से दूसरा तरीका देखते हैं। जी नाज़रीन, दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने मोबाइल की टॉप पे आ जाना है। तो ये देखें, हम सेटिंग के अंदर आ गए हैं। सेटिंग पे क्लिक करना है आपने। सेटिंग के बाद आपने जाना है बैटरी एंड डिवाइस केयर में। बैटरी आ गई आपके पास, बैटरी पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये हम वापस आए, यहाँ पे आके देखें आपके पास ये ऐप्स ये शो कर रहा होगा कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा डाटा इस्तेमाल कर रही है। तो आपने बहुत अच्छे से चेक करना है कि कौन सी ऐसी ऐप है जो आपने इंस्टॉल नहीं की और वो आपका सबसे ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रही है। अगर तो वो ऐप्स जो आपने ख़ुद इंस्टॉल की हैं तो वो बैटरी इस्तेमाल कर रही हैं, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऐप यहाँ पर आपको नज़र आती है जो आपने इंस्टॉल नहीं की और वो बैटरी इस्तेमाल कर रही है, तो समझ लें कि यही वो ऐप है जो जासूसी कर रही है। इसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर हम दोबारा इसको, मैं वापस जाता हूँ, वापस जाकर आप आ जाएँ टॉप पे कनेक्शंस पे। कनेक्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने डाटा यूजेज आ रहा होगा, उसको चेक करें। ये डाटा यूजेज पे मैं आ गया। यहाँ
यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डाटा यूजेज के अंदर जाके आपने फिर मोबाइल डाटा यूजेज के अंदर चला जाना है। आपने इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये तमाम ऐप शो करवाएगा जो आपका डाटा इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ऐप्स का बहुत जायज़ा लें तो जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, तो ये तो हमने खुद ही इंस्टॉल की हुई है ना, तो ये जितना भी डाटा ले रही हैं तो इसमें वरी की ज़रूरत नहीं है। आपने चेक करना है कोई ऐसी ऐप जो मशकूक हो, जो आपने इंस्टॉल ना की हो और वो डाटा इस्तेमाल कर रही है, तो फिर ये परेशानी की ज़रूरत है, उस ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी ऐसी ऐप जिसके ऊपर आपको शक भी पड़ता है कि यार ये तो मैंने नहीं की थी, तो उसको भी आप अनइंस्टॉल कर दें। नाज़रीन, फ़ोन को महफूज करने के दोनों तरीके उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आपको बताएंगे तीसरा तरीका, क्योंकि अगर इन दोनों तरीक़ों से भी ना ये ऐप पकड़ी जाए तो फिर तीसरे तरीके से किस तरह से इन ऐप्स को और जासूसी को पकड़ना है, तो आइए देखते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अब तीसरा और आखिरी तरीका आपको बता रहे हैं, ये भी आपने अच्छी तरह से समझ लेना है इसको। तो इसमें क्या करना है, आपने फिर दोबारा से इसी तरह सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके आपने ऐप्स के अंदर जाना है, यहाँ पे सर्च कर लें या आपके सामने आ जाएंगी ये ऐप्स, ये आ गई आपके पास ऐप्स। तो ऐप्स के अंदर जाएं और आपने तमाम इंस्टॉल्स ऐप्स को एक एक करके चेक करना है। यहाँ पे अब आप ऐप्स आपने खोली हैं तो ऐप्स के अंदर आपने एक एक ऐप को चेक करना है जाके। ये तमाम इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे आ रही हैं। अब आपने एक एक करके गो थ्रू करना है सबको। ये बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पे समझें इसको अच्छी तरह से कि कोई ऐसी ऐप जो आपने इंस्टॉल ना कर रखी हो या कोई ऐसे मशकूक अल्फाज इसके अंदर आ रहे हों, आपको मशकूक लगे कि यार ये तो मैंने इंस्टॉल नहीं की थी, फिर ये कहाँ से आ गई, तो उन सब को आप एक एक करके जायज़ा लें। अगर समझते हैं कि आपके इस्तेमाल में नहीं है ये ऐप, जो हमने यहाँ पे तमाम ऐप शो हो रही हैं आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, तो इनको डिलीट करें। नाज़रीन, याद रखें, आपकी फैमिली का और आपका पर्सनल डाटा बचाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते वक्त अपने मोबाइल की गैलरी, माइक, कैमरा और मैसेजेस तक रसाई ना दें। और सबसे अहम है कि सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट यानी ईमेल का पासवर्ड महफूज बनाएं, वरना आप किसी काम के नहीं रहेंगे। हैकर सबसे पहले आपकी ईमेल हैक करता है, इसलिए सबसे अहम चीज़ आपकी ईमेल है, जिसको महफूज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगी और पासवर्ड को भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो नाज़रीन, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि किसी मोबाइल के अंदर जासूसी के लिए चिप लगाई जा सकती है या नहीं, तो जान लें। अगर तो आप कोई बहुत अहम शख्सियत हैं, किसी मुल्क की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत है, वरना अगर आप आम शख्स हैं तो आपको इससे बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जान लें कि वीवीआईपी के लिए भी कोई चिप लगाना कोई आसान काम नहीं है। कोई टेक्नीशियन ये चिप नहीं लगा सकता, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं जो ये काम करती हैं, लेकिन वो भी बहुत महदूद लेवल पर। लेकिन याद रखें कि आम बंदे का इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कोई आपके मोबाइल के अंदर चिप लगाकर आपकी जासूसी कर लेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखें, आपका डाटा जो लीक होता है वो आपकी ऐप्स के ज़रिए, उनकी जो परमिशन देते हैं, आप गलत परमिशंस देते हैं, अलाउ करते हैं, उसके ज़रिए सबसे पहले आपका ईमेल जो है वो हैक किया जाता है, जीमेल अकाउंट हैक किया जाता है, और वही जीमेल अकाउंट आपके दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ अटैच होता है। इस तरह से वो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैक कर लिया जाता है। लिहाजा यहाँ आपको वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 3 तरीके जो ऊपर बताए गए हैं इनको महफूज करें। ऐप्स को इंस्टॉल करते वक्त परमिशन जो है वो अलाउ करते हुए अच्छी तरह से ध्यान रखें कि परमिशन देनी है या नहीं देनी है। दूसरे नंबर पे आप अपना जो ईमेल है वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।